सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम यूपी जीके से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कुछ यूपी जीके के जितने प्रश्न बनते हैं, जैसे हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है लेकिन वो यूपी से संबंधित है, वो क्वेश्चन भी लिए हैं। तो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है लेकिन वो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लिए हैं, वो आपने पहले ही पढ़ लिए होंगे और नॉर्मल क्वेश्चनों को उनको लेने का कोई मतलब नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, वृक्ष क्या है, फल क्या है, वो आपने पढ़ रखे होंगे। ऐसे प्रश्न मैंने नहीं लिए हैं। अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देखते हैं, लगभग 74-75 क्वेश्चन है पहली वीडियो में। लगभग हम 3 वीडियो और कवर करेंगे। मतलब यह है कि 29 तारीख से पहले मैं पूरी उत्तर प्रदेश यूपी जीके खत्म करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छे प्रश्न है। ठीक है, जितने हैं अच्छी तरीके से पढ़ना, देखना, लास्ट तक बने रहना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दरबारी कवि डैश के मंत्री हरीश सेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ब्लैंक स्थान जो दे रखा है उसमें आपको फिल करना है। 4 ऑप्शनों में से क्या फिल करेंगे आप उसमें? ऑप्शन ए सही है, समुद्रगुप्त। दरबारी कवि और समुद्रगुप्त के मंत्री हरीश सेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ओके, अब नाम आया है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। पहली बात, किस भाषा में लिखा गया है ये शिलालेख? संस्कृत भाषा में। इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना यदि नहीं पता है तो। पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है आपका। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, और इस शिलालेख से क्या पता चलता है? इस शिलालेख से यह भी पता चलता है कि दशमलव प्रणाली को 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में जाना जाता था। दोबारा बता देता हूं, इस शिलालेख से यह भी पता चलता है कि दशमलव प्रणाली को 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में जाना जाता था। ठीक है, अच्छा, समुद्रगुप्त की बात आई है तो समुद्रगुप्त के बारे में मैं बताता हूं। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको पता होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको पता होगा। लेकिन किसने कहा था? तो एक थे V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर में बनी मूर्तियां निम्न कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। 4 कलाएं आपको दे रखी हैं 4 ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए सही है, गुप्त कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? हिस्ट्री के क्वेश्चन है लेकिन मैंने सभी क्वेश्चन लिए जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, भर भर के आते हैं। ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन बी सही है, मथुरा को बनाया था। अच्छा, कुषाण वंश की बात आई है और राजा कनिष्क की बात आई है, तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। यूपी में कनिष्क ने वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कहां किया था? वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? कनिष्क ने, यूपी के अंदर। कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान थे, उनके नाम आपको मैं बताता हूं, इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष, चरक, वसुमित्र परीक्षा में पूछे जाते हैं। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, चरक ने चरक संहिता और वसुमित्र ने महाभिभाषा।
महाविभाषा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए तीनों किसके दरबार में रहते थे? राजा कनिष्क के दरबार में। ठीक है, कौन कौन? अश्वघोष, चरक और वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति किसके समय पर हुई थी? राजा कनिष्क के समय पे। कहां पे हुई थी? कुंडलवन श्रीनगर में। उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हर क्वेश्चन का संबंध उत्तर प्रदेश से है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शनों में से बताइए। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। वे मध्य एशिया के यूची जनजाति के थे। इसकी स्थापना कुजला कडफिसेस ने की थी। कुषाण वंश द्वारा जारी सोने के सिक्के मथुरा में पाए गए। कहां पाए गए? मथुरा में। पूछा जाता है तो प्रश्न बनता है, तो कुषाण वंश द्वारा जारी सोने के सिक्के मथुरा में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु साम्राज्य का विस्तार डैश से दिल्ली और थानेश्वर तक हुआ। क्या आएगा 4 ऑप्शनों में से? ऑप्शन ए सही है, मेरठ। कुरु साम्राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली और थानेश्वर तक हुआ। थानेश्वर तक हुआ। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काशी महाजनपद पर कब्जा किया था? आपको यह बताना है 4 ऑप्शनों में से काशी महाजनपद पर कब्जा किसने किया था? ऑप्शन बी सही है, कौशल। कौन? कौशल। ओके, अब महाजनपदों की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं। कौशल महाजनपद था जो कौशल महाजनपद सरयू नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित था। कहां? सरयू नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित था। सरयू नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में और यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। वो बताता हूं क्यों बनेगा, आगे सुनते चलना। सरयू नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। दक्षिणी कौशल इसकी राजधानी क्या थी? कुशावती। क्या? कुशावती। ओके, यहां का प्रमुख नगर था एक साकेत नगर। क्या था प्रमुख नगर का नाम? साकेत नगर, जो वर्तमान में क्या है? अयोध्या है। अयोध्या है जो वर्तमान में। ठीक है, मुझे आप बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि यहां से प्रश्न बनेगा कि नहीं। वर्तमान में अयोध्या है। ओके, पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग ने इसका नाम बदलकर, किसका? साकेत नगर का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। ठीक है, किसने किया था? पुष्पमित्र शुंग ने साकेत नगर का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। ठीक है, यहां से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मैंने हर पॉइंट बता दिया है। ठीक है, मैं इस तरीके से यूपी जीके कराऊंगा, किसी ने नहीं कराई होगी। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्मल क्वेश्चन जहां से पढ़ने पढ़ लेना। ठीक है, किताबों से पढ़ लेना वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, हस्तिनापुर। ऑप्शन सी सही है, हस्तिनापुर। इस समय वर्तमान में हस्तिनापुर कहां है? यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह सामग्री और भट्टियां उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन राज्य में पाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह सामग्री और भट्टियां उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन राज्य में पाई गई? ऑप्शन बी सही है, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर मैंने आपको बता दिया मेरठ में है, और लेकिन अतरंजी खेड़ा कहां पर है? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश एटा जिले में स्थित है। एटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भारत के प्राचीनतम जो 16 महाजनपद थे, उनमें से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? जो इस समय उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में जो प्राचीनतम 16 महाजनपद थे,
उनमें से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश के में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, 8 थे। कितने थे? 8 थे। कौन कौन से थे वो भी बता देते हैं, आपके लिए हम लिख के लाए। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, छेदी। यदि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल सही कर देना, उसको टिक कर देना, ठीक है। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, छेदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी है मध्य देश के नाम से। किससे? मध्य देश के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य देश का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में भी मिलता है। रामायण और महाभारत दोनों में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से बताइए। ऑप्शन सी सही है, पांचाल। क्या? ऑप्शन सी सही है, पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनौली एक पुरातात्विक स्थल डैश जिले में स्थित है? आपको बताना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। सिनौली एक पुरातात्विक स्थल है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सही है, बागपत। कहां? बागपत में। इसमें सिनौली में सिंधु घाटी सभ्यता की 125 कब्रें मिली हैं। कितनी? 125 कब्रें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने डैश में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भद्र विहार। क्या आएगा जो ब्लैंक दे रखा है जिसमें? ए बी सी डी चारों में से आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि पर समाप्त होता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। ये पढ़ रखा होगा। ऑप्शन ए सही है, माघ मेला। माघ मेला अभी चल रहा है इस समय, आप जा सकते हैं प्रयागराज देखने के लिए। ठीक है, तो कहां है, कहां लगता है ये माघ मेला? पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, पूछा जाएगा, जा सकता नहीं है, जाएगा, पूछा जाएगा कि माघ मेला कहां पे लगता है? प्रयागराज में। कब शुरू होता है? मकर संक्रांति से। कब खत्म होता है? महाशिवरात्रि तक चलता है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक। ठीक, ओके। निम्न में से कौन सा आगरा से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से आगरा से संबंधित कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़ता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन से आपको यह भी पता चलता है कि यदि क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा उत्सव है, तो कौन सा है? सुलह कुल उत्सव है। कहां मनाया जाता है? आगरा में आयोजित होता है। ठीक है, आगरा में। सेकंड ऑप्शन है, हर वर्ष माघ मेला का आयोजन आगरा में होता है। यही भैया गलत है कि नहीं? प्रयागराज में होता है। प्रयागराज इलाहाबाद बोल सकते, जो पहले नाम इलाहाबाद था। ठीक है। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में होता है। बिल्कुल सही है, होता है जी। आगरा में मुगल काल की बहुत सी इमारतें हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। निम्न में से कौन सा आगरा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहां किया है? आपको यह बताना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहां किया है? ऑप्शन डी सही है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर मनाया गया था? 75,000। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला चंबल कटहल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया है?
पहला चंबल कटहल उत्सव। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये सन 2022 वाला था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2022 में मनाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो उस समय क्या अमृत महोत्सव था ना, 75 वर्ष पूरे हुए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए 75,000 आपको याद रखना है, 2022 वाला था ये, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिया है। ठीक है। पहला चंबल कटहल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया, ये आपको बताना है। पहला चंबल कटहल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया। ऑप्शन ए सही है, इटावा में। कहा? इटावा में। यह 18 से 20 जून 2022 तक मनाया गया। पहला था इसलिए बता रहा हूं आपको, 2022 में मनाया गया 18 से 20 जून तक। इस मौसम में लोगों को कटहल के उत्पादन की जानकारी दी गई थी। ब्रिटिश काल से ही चंबल क्षेत्र अपने कटहल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस महीने में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खादी महोत्सव का सिल्क एक्सपो 2021 का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए सही है, अक्टूबर 2021। क्वेश्चन बनेंगे फिर आप क्या बोलेंगे, अरे 2021 की करंट अफेयर आ गई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया था, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए सही है, आगरा। कहां? आगरा, आगरा में। अच्छा, यह मेला 3 चरणों में संपन्न होता है। कौन कौन से चरण हैं वो बताता हूं। बटेश्वर पशु मेला है जो पहले चरण में ऊंट, घोड़े और गधों की बिक्री होती है पहले चरण में। जो सेकंड चरण होता है उसमें गाय, भैंस और अन्य जानवरों की बिक्री होती है सेकंड चरण में। और जो थर्ड चरण होता है उसमें सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होता है बटेश्वर पशु मेले में। ठीक है। कहाँ है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित ताज महोत्सव का विषय क्या था, आपको यह बताना है। मार्च 2022 में आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित ताज महोत्सव का विषय क्या था, यह आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, आजादी के अमृत महोत्सव संग ताज के रंग। 2022 की करंट अफेयर याद करनी है आपको। 2022 में फॉर्म निकले थे ना, ये 2022 में निकले थे। 2022 की भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे। मार्च 2022 में आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित ताज महोत्सव का विषय क्या था? आजादी के अमृत महोत्सव संग ताज के रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। द्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? द्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, वाराणसी। ऑप्शन बी सही है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान दे रखे हैं। ठीक है। जैसे जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो इसमें से आपको यह बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। बलदेव छठ का मेला कहां लगता है? मथुरा में। मथुरा में आयोजित होता है। बाकी सभी सही हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया था? पुतुल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? ऑप्शन ए सही है, काशी में। कहां? काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए सही है, कैलाश मेला आगरा में लगता है भगवान शिव के सम्मान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है?
ऑप्शन ए सही है, जैन समुदाय से। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाने की होली डैश के साथ खेली जाती है? तो भैया बरसाने की होली लाठी के साथ खेली जाती है। ऑप्शन डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डैश उत्तर प्रदेश में गुरु महोत्सव या गुड़ महोत्सव का उद्घाटन किया गया? इसमें ऑप्शन में ए लखनऊ आएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में गुरु महोत्सव या गुड़ महोत्सव का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। महोत्सव दे रखे, जिला दे रखे, आपको बताना है। जैसे कला नामक चावल महोत्सव किससे संबंधित है, मिलान करना है आपको इनका। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है कि जो कला नामक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर का ही है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी का ही है, गुड़ महोत्सव लखनऊ का ही है, मवेशी मेला बटेश्वर में लगता ही है, आपको पता है। ठीक है, बटेश्वर आगरा। ए सही हो जाएगा। आप याद कर लेना इनको, इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन। फलाना मेला कहाँ लगता है, अलग अलग एक एक क्वेश्चन बनाने की बजाय सीधा सेट बनाए हैं, एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है, हाँ, ये नहीं है कि इन जो 75 क्वेश्चन है इन्हीं के मैं 150 बना दूं फिर बोलूं 75 क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन है, इसी में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ऑप्शन ए सही है, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल की महोत्सव उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? कल की महोत्सव उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही है, संबल जिला। कौन सा जिला? संबल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, मेवात घराने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उस्ताद विलायत खां डैश नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन डी सही है, सितार नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? आपको बताना है, तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन डी सही है, पंजाब घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा डैश के मियां कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे? ऑप्शन सी सही है, पंजाब घराना के मियां कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संगीत नाटक अकादमी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों को मान्यता देती है, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सही है, छऊ। कौन सा? छऊ नृत्य। बाकी कुचिपुड़ी, सत्रिया और भरतनाट्यम तीनों जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 हैं उनके अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया गया था? बताइए कौन सा बजाया गया था? ऑप्शन ए सही है, शहनाई। शहनाई वाद्य यंत्र है जो वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा बजाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घराना ख्याल संगीत से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन सा घराना ख्याल संगीत से संबंधित नहीं है 4 ऑप्शनों में से। ऑप्शन सी सही है, लखनऊ घराना ख्याल संगीत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद धमार गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा ध्रुपद धमार गायन शैली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, कथक। कथक नृत्य शैली से संबंधित है रायगढ़ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो संगीत वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। उस संगीतकार की पहचान आपको करनी है जो संगीत वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है।
ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन खान। ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? आपको बताना है। ऐसे एक जोड़ी है जो गलत है। ऑप्शन बी गलत है, पंडित राम नारायण सरोद। बाकी बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते थे। बनते हैं क्वेश्चन। एन राजम वायलिन और पंडित रविशंकर सितार वादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डैश का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैंक में ऑप्शन बी सही है, वृंदावन। उत्तर प्रदेश में वृंदावन का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। चार में से आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, कजरी। कौन सा? कजरी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? चार ऑप्शनों में 1 2 3 4 चारों में से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है। ऑप्शन बी सही है, केवल 3 यानी कथक। कौन सा? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप का गठन किसने किया? आपको बताना है अष्टछाप का गठन किसने किया था। ऑप्शन सी सही है, विट्ठलनाथ ने। किसने? विट्ठलनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? ऑप्शन ए सही है, आगरा घराना। कौन सा? आगरा घराना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? आपको बतानी है प्यारे दोस्तों, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही है, जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, सिकंदरा, अकबर का मकबरा। सिकंदरा कहां पर है? आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की थी? शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी सही है, जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। हिस्ट्री की मेरी कुछ वीडियो पड़ी हुई है, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, मतलब मुगल कालीन जितने शासक हैं, और काफी बहुत सारी हिस्ट्री की वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। कोई भी यदि ऐसा क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री जो इनसे संबंधित बनेगा, हिस्ट्री से संबंधित सभी पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं बिल्कुल डीपली, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं वहां से। लेकिन अभी आपके पास कम समय है, आप केवल जितना तैयारी आपको करनी थी वो ठीक है, बाकी अभी वैकल्पिक क्वेश्चनों जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको ही आप पढ़िए, जितना बने उतना। बाकी आप उनके लिए देख सकते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है 16 या 18 तारीख से, कब से होगा, है ना। किस सम्राट ने अंग्रेजों को कोरा और इलाहाबाद के जिले दिए और 6 साल तक इलाहाबाद जेल में रहे? आपको ऐसे सम्राट का नाम बताना है जो अंग्रेजों को कोरा और इलाहाबाद के जिले दिए और 6 साल तक इलाहाबाद जेल में रहे थे। ऑप्शन ए सही है, शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख फैजी अबुल फजल के साथ कैसे संबंधित है? शेख फैजी अबुल फजल के साथ कैसे संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, वह अबुल फजल का छोटा भाई था। वह अबुल फजल का छोटा भाई था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इन दोनों कथनों में से इलाहाबाद संधि के बारे में कौन सा कथन गलत है। इलाहाबाद संधि 1765 अहमद शाह के शासन में संपन्न हुई। सेकंड है, इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए। नीचे दिया गया सही कूट ज्ञात कीजिए। केवल फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। बताइए। ऑप्शन ए सही है, केवल फर्स्ट गलत है, कथन गलत है पहले वाला, सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद के साथ अवध के नवाब ने उत्तर प्रदेश के किस अन्य क्षेत्र पर शासन किया था?
फैजाबाद के साथ अवध के नवाब ने उत्तर प्रदेश के किस अन्य क्षेत्र पर शासन किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लखनऊ पर। किस पर? लखनऊ पर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्वतंत्र राज्यों और उनके शासकों को सम्मिलित करना है आपको। उनके शासक और स्वतंत्र राज्य जो उत्तर प्रदेश के वो दे रखे हैं आपको। बताइए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, मिलान कर लो। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। मेरठ और बरेली के उत्तरी क्षेत्र, पठान सरदार नजीब खान। रोहिलखंड रहमत खान। मध्य दोआब क्षेत्र फर्रुखाबाद के नवाब। बुंदेलखंड मराठा। ठीक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन बी सही है, हुसैन शाह। हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शन सी सही है, सीतापुर। टोडरमल कहां से संबंधित थे? सीतापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक नहीं है। ऑप्शन ए, जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से मेल नहीं खाती? उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से मेल नहीं खाती है? 4 ऑप्शनों में से। ऑप्शन डी, दरबान झील कोल्हापुर सही तरीके से मेल नहीं खाती है, बाकी तीनों सही है। ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन ए सही है, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध कहां पर? बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम की कौन सी नदी 4 ऑप्शनों में से काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यमुना नदी। कौन सी नदी है वो? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ऑप्शन डी सही है, बहराइच। बहराइच। चित्तौरा झील कहां पर है? बहराइच। आपसे पूछा जाता है चित्तौरा झील कहां पर स्थित है? बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है। कौन सा? माता टीला बांध। माता टीला बांध झांसी के पास, झांसी के पास बबीना के पास है, ठीक है, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर। हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सहारनपुर जिले में। सहारनपुर। हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील 4 ऑप्शनों में से कौन सी है? ऑप्शन डी सही है, चित्तौरा झील। कौन सी? चित्तौरा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? ऑप्शन सी सही है, गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सही है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए सही है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शहरों में नदियों के किनारे किस विकल्प के साथ वे स्थित है? बताइए। ए बी सी। ए में यमुना, बी में राप्ती, सी में गोमती, डी में सरयू। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, मिलान कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेला झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? करेला झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी सही है, लखनऊ। ट्रेन है अभी, बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं, फटाफट बना देता हूं, है ना। बाढ़ सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस गांव में स्थित है? बाढ़ सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस गांव में स्थित है? ऑप्शन सी सही है, चानीपुर।
कहाँ? चानीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाण सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डबल हो गया क्या? नहीं, जिले में, अच्छा यहाँ जिला पूछा है, वहां ऑप्शन बी सही है, मिर्जापुर। ऑप्शन बी सही है, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? वह कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी जब क्वेश्चनों को डिफाइन वो करते हैं ना, जब जल्दी, तो कुछ भूल चूक हो जाती है, तो थोड़ा मैनेज कर लिया करो, है ना। बाकी कल प्रयागराज पहुंच जाएंगे, फिर कोई कुछ नहीं होगा। जब से ही थोड़ा मिस्टेक होना शुरू हुआ है, जब से यहाँ शादी में आए हैं ना। ऑप्शन ए सही है, यमुना। कौन सा? यमुना। वह कौन सी नदी है? यमुना नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है? आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है? ऑप्शन डी सही है, हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? आपको बताना है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ऑप्शन सी सही है, शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार प्यारे दोस्तों।